सभी एटमियंस को नमस्कार। हम अप्रैल के इस महीने में एक खूबसूरत वसंत की तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में हमें अजीनल, मैग्नोलिया और चेरी ब्लॉसम जैसे फूल खिलते हुए मिलते हैं। इन खिले हुए फूलों की तरह मुझे आपके व्यवसाय में आप सभी एटमियंस को खिलते हुए देखना अच्छा लगेगा। मार्च के पिछले महीने में मैंने ऊष्मागतिकी के पहले नियम के बारे में बात की थी। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रकृति के सबसे मौलिक नियमों में से एक है। आज मैं ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम पेश करूंगा, जो है एंट्रोपी बढ़ाने का नियम। मेरे इन प्राकृतिक नियमों को लाने का कारण यह है कि हमारे समाज में भी, एक मानव समाज में, प्राकृतिक नियम वैसे ही लागू होते हैं जैसे वे प्राकृतिक वातावरण में होते हैं। जैसे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना असंभव है। कानूनों के खिलाफ जाकर मानव समाज में सफल होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं इन प्राकृतिक नियमों का उपयोग कर रहा हूं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए और मेरा यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए। मार्टिन बाबर नाम के एक यहूदी विद्वान को सबसे प्रभावशाली माना जाता था 20वीं सदी के दार्शनिकों में से। बाबर ने व्यक्तियों के बीच सभी संबंधों को वर्गीकृत किया, व्यक्ति और निर्जीव वस्तुएं और व्यक्ति और वास्तविकता, दो श्रेणियों में। उनमें से एक मैं और तू के बीच है। ये जर्मन में एक और डू है। जर्मन में डू उस विरोधी पार्टी को संदर्भित करता है जो आपके बहुत करीब है, सिर्फ किसी दूसरी पार्टी के बजाय। और दूसरी श्रेणी में जर्मन में एक और एस को अंग्रेजी में आई और इट कहा जाता है। मैं और ये का रिश्ता, मैं और तू का रिश्ता बहुत ही व्यक्तिगत है। इस पे एक संवाद शुरू कर सकते हैं और रोमांटिक बन सकते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दो प्राणियों के परस्पर अस्तित्व को जोर देता है। कांट के विचारों के माध्यम से इसकी व्याख्या करने के लिए ये उद्देश्य के रूप में तू के बारे में सोच रहा एक रिश्ता है। ये विपरीत पक्ष को अपने लक्ष्य के साधन के रूप में उपयोग करने के बजाय बस बोलना व्यक्ति के अतिरिक्त ही उद्देश्य है। इन संबंध में दो प्राणियों का समग्र अस्तित्व मायने रखता है। वास्तव में हमारी कंपनी आदर्श वाक्य में है आत्मा को खुश रखना। मैं और तू का रिश्ता है। दूसरी ओर मैं और ये संबंध लगभग विपरीत है। व्यक्ति के हित के लिए वस्तु का उपयोग और अनुभव किया जाता है। बार्बर के अनुसार रिश्ते में संवाद नहीं होता और महत्व कैसे एक वस्तु व्यक्तियों के हित की सेवा कर सकती है। यदि आप विपरीत पक्ष के साथ मैं और तू संबंध के रूप में व्यवहार करते हैं, दूसरे शब्दों में यदि आप उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करते हैं अपने लक्ष्यों के साधन के रूप में, लेकिन दूसरे पक्ष को एक समग्र प्राणी के रूप में देखें जिसके पास प्राप्त करने के लिए लक्ष्य है और होने का उद्देश्य है, आपके साथ एक संपूर्ण प्राणी के रूप में सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। इस तरह आप मैं और तू संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह से आपके साथी को लगा कि उसे एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या होगा? वो एक डमी नहीं है। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति आपको एक समग्र प्राणी के रूप में नहीं बल्कि एक निर्जीव वस्तु के रूप में व्यवहार करेगा। जब हम एमएलएम उद्योग के इतिहास को देखते हैं जो लौ की तरह उठी और राख में गिर गई, उनके रिश्तों में गंभीर समस्या थी। कुछ प्रबंधन और ठेकेदार अपने ग्राहकों या भागीदारों के साथ व्यक्तिगत व्यवहार नहीं किया करते थे, लेकिन केवल उनका उपयोग करने में रुचि रखते थे, उनके व्यवसायों के लिए एक साधन के रूप में। इस तरह के व्यवहार अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होते थे। कोरियाई समाज में
आम लोगों के साथ। यही कारण है कि इस तरह के व्यवसाय और इतनी चमक से जलने के बाद राख हो जाते हैं, जिस कारण से मैं बढ़ने में सक्षम हूं और कम समय में एक स्वस्थ व्यवसाय में हैं। उस रिश्ते की वजह से जो मैं और तू का रिश्ता है, इन रिश्तों के लिए धन्यवाद है। ठेकेदारों और कंपनी के बीच और प्रयोजकों और भागीदारों के बीच सभी मैं और तू संबंध है। जो कुछ भी नहीं है वो ये है कि भले ही मैं और तू संबंध शुरू में बना हो, जरूरी नहीं है ऐसा ही रहे। ये जैसे जैसे समय बीतता है आप अपनी रुचियों को अधिक देखते हैं और आप शांति को अराजक में बदल देते हैं। मैं सावधान करता हूं कि आपको हमेशा फिसलने से बचना चाहिए। मैं और तुम संबंध को मैं और उसके संबंध में बदलने से। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहीं से ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम लागू होता है। ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम को एंट्रोपी बढ़ाने के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ये जटिल लगता है, इसलिए इसे इस तरह सोचें। ये बढ़ी हुई अवस्था का कम या बढ़ी हुई अराजकता का कानून है। ये नियम प्राकृतिक वातावरण में प्रकृति पर लागू होता है। कुल एंट्रोपी या विकार हमेशा बढ़ता रहता है और प्रक्रिया कभी उल्टी नहीं होती। ये प्राकृतिक नियम है। जब आप वनडे या सक्सेस एकेडमी में आते हैं, आप अपने भागीदारों के साथ समय बिताते हैं। व्याख्यान सुनना, भोजन करना, चाय पीना और साथ में बातें करना। ऐसा करने से आपका मन और विचार व्यवस्थित हो जाते हैं और हौसला बढ़ता है। सक्सेस एकेडमी के 1 दिवसीय संगोष्ठी में भाग लेने के बाद जब आप घर वापस जाते हैं और आपका पुराना थकावट भरा जीवन जीने लगते हैं, आप फिर से विचलित हो जाते हैं। अगर कुछ नहीं किया जाता है तो आप खुद को वापस एक साथ लाना नहीं छोड़ सकते। कुछ बाहरी ऊर्जा जोड़ी जानी चाहिए। एक दिन या सफलता में व्याख्यान सुनना बाहरी ऊर्जा का उदाहरण है और अपने साथियों के साथ भोजन करना और चाय पीना, ये गतिविधियां बाहर से ऊर्जा जोड़ सकती है। तब एक भटकाव तुम एक संगठित तुम पर लौट सकते हो। दूसरे शब्दों में, वो मैं और तू संबंध को रोक सकते हैं एक मैं और ये रिश्ते में बदलने से। ये पुराना मैं और ये संबंध पिग क्लब का है। वे लोग दूसरों को अपने लाभ के साधन के रूप में उपयोग करने के इच्छुक हैं और वे शायद ही कभी प्रकट होते हैं कंपनी की घटनाओं में या अन्य गतिविधियों में। इसलिए उस समूह में एंट्रोपी बढ़ती रहती है। अन्य लोगों के साथ वस्तु और गैर सत्व के रूप में व्यवहार करने में उनका दृष्टिकोण केवल बदतर हो जाते हैं और बस अपने हितों की तलाश करते रहते हैं। मेरे पसंदीदा व्याख्यान विषयों में से एक मात्र एक्सपोजर प्रभाव है। लोग चीजों के लिए प्राथमिकता विकसित करते हैं सिर्फ इसलिए कि वे उनसे परिचित हैं। दूसरे शब्दों में यह भावना का सिद्धांत है। प्रारंभिक सिद्धांतों में से एक कहा जाता है भावना का जेम्स लैंग सिद्धांत, जो पहली बार विरोधाभासी लग सकता है। शारीरिक उत्तेजना या भावनाओं के अनुभव के बीच कौन सा पहले आता है? क्या हम महसूस करते हैं और भावना करते हैं और फिर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, या भौतिक परिवर्तन प्राथमिक है और फिर भावना का अनुभव होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत से पहले मनोवैज्ञानिक का मानना है भावनाएं प्राथमिक थी और फिर मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं का पालन किया। सीधे शब्दों में कहें तो रोना क्योंकि तुम उदास हो। आपका दिल तेजी से धड़कता है क्योंकि तुम प्यार में हो। प्यार का एहसास शारीरिक प्रतिक्रिया से पहले होता है। यह आमतौर पर तब तक माना जाता था जब तक कि 2 विद्वान नए सिद्धांत के साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि आपका धड़कता दिल आपको प्यार में डाल देता है। आप किसी से नहीं मिलते क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं। आप किसी से तब तक मिलते हैं जब तक आप उसे पसंद नहीं करते। चलो सामना करते हैं। आप ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आपने पहले कभी नहीं देखा। वे ज्यादातर अजनबी होते हैं। इसीलिए बनाने के लिए मैं और तू संबंध बनाने चाहिए। सामग्री में
मैं केंद्र प्रमुखों के लिए पिछली कार्यशाला के दौरान उत्तीर्ण हुआ था। मैंने उल्लेख किया था कि एटमी ठेकेदारों के बीच संबंध पिता और पुत्र बीच जैसा होना चाहिए। पिता और पुत्र, मैं और तू संबंध का एक प्रमुख उदाहरण है। पिता अपने बेटों को दी गई किसी भी चीज के लिए खेद नहीं करते हैं। इसी तरह पुत्र अपने पिता पर कोई आशीर्वाद नहीं देंगे। एक पिता और उसके पुत्र के बीच का रिश्ता एक मैं और तू का रिश्ता है। प्रयोजकों और भागीदारों को एटॉमिक व्यवसाय करना चाहिए मानो वे पिता और पुत्र हो। उस स्थिति में हम एक सेल के भीतर बढ़ती एंट्रोपी को रोक सकते हैं। दूसरे शब्दों में आपका अराजक और भ्रमित मन संतुलन खोजने में सक्षम होंगे। साथ ही मैं और तू के रिश्ते के बदलने और मैं और ये संबंध बनने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। अंत में कौन जीतता है? सब लोग, प्रयोजक और भागीदार दोनों जीतते हैं। प्रयोजक सम्मान करने में सक्षम होंगे और साझेदार तेजी से बढ़ेंगे। अंत में वे सभी रॉयल लीडर्स के क्लब में एकत्रित होंगे और हर कोई प्रति माह 36 लाख रुपए कमा रहा होगा। इसके बजाय यदि आप दूसरे पक्ष का उपयोग करते हैं आपकी त्वरित सफलता के साधन के रूप में, वो ये है कि यदि आप मैं और ये संबंध को बढ़ावा देते हैं, ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं। क्या आपने रॉयल लीडर में शामिल होते देखा है? बिल्कुल नहीं। वे इसे वहां नहीं बना सकते। वे कुछ टुकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। एंट्रोपी बढ़ाने का प्राकृतिक नियम का भी नेताओं के स्वागत भाषणों में गवाही दी जाती है। वे सभी 2 से 3 वर्षों तक संगोष्ठी में भाग लेते हैं। उन्हें वो बनने के लिए सक्षम करें जो वे हैं। वे अपनी सफलता के लिए अपने प्रयोजकों और भागीदारों को भी श्रेय देते हैं। वो लोग दिल से सच कह रहे हैं जो अपने आप में एक अच्छा कार्य है। तथ्य ये है कि उन्होंने कंपनी की घटनाओं की कभी उपेक्षा नहीं की है। ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है उन लोगों ने, और उन्होंने ऐसा करने से ये मैं और ये संबंधों को मैं और तू में बदलने में योगदान दिया है। तो आप सबको जो बात याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप एटमी के व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आपको दूसरों का फायदा उठाने के बजाय दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए आपको। मेरे प्यारे एटोमियंस, मैं अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं आप सब लोगों के लिए, और अप्रैल के इस खूबसूरत महीने में आपका जीवन और भी खूबसूरत बन जाए।